जिस घर में एक मासूम बच्ची की मौत हुई थी, उसी घर में बाद में रहने आने वालों को पता चला कि वहां अब भी कोई खेल रहा है। आज की कहानी है एनाबेल क्रिएशन 2017 की। एक सुनसान गांव में रहने वाला खिलौने बनाने वाला आदमी सैमुअल अपनी पत्नी एस्थर और छोटी बेटी बी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। उनकी बेटी बेहद प्यारी, हंसमुख और सबसे खास होती है उनके लिए। सैमुअल एक खास गुड़िया बनाता है, बहुत सुंदर लेकिन अजीब सी। वह इसे अपनी बेटी के लिए बनाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि यही गुड़िया एक दिन मौत का प्रतीक बन जाएगी। एक दिन सड़क पर खेलते समय उनकी बेटी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसी एक पल में पूरा परिवार टूट जाता है। बी की मौत के बाद दोनों माता पिता गहरे दुख में डूब जाते हैं। घर वीरान हो जाता है, हंसी खत्म, आवाजें खत्म, बस बचता है तो सन्नाटा। लेकिन असली डर अब शुरू होता है। दर्द में टूट चुकी यह फैमिली किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वापस पाना चाहती है और इसी कमजोरी का फायदा उठाता है एक दानवीय अस्तित्व। एक रात उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की आत्मा उनसे बात कर रही है। वह कहती है कि वह वापस आना चाहती है, उनके साथ रहना चाहती है। मासूम माता पिता यह समझ नहीं पाते कि यह उनकी बेटी नहीं, कुछ और है। वह एंटिटी उनसे अनुमति मांगती है कि वह एक डॉल में रह सके और वह हाँ कह देते हैं। और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही वह एंटिटी डॉल में प्रवेश करती है, घर का माहौल पूरा बदल जाता है। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, रात में कदमों की आवाजें आने लगती हैं और जल्द ही उन्हें एहसास होता है यह उनकी बेटी नहीं है, यह कुछ दानवीय है। वे चर्च बुलाते हैं, प्रीस्ट आता है, पूरे घर का एक्सोर्सिज्म किया जाता है और उस डॉल को बंद कर दिया जाता है एक लॉक्ड रूम में। दीवारों पर बाइबल वर्सेस होते, दरवाजे पर चेतावनी आती, किसी को अंदर आने की मनाही। अब 12 साल बीत जाते हैं। फिर सैमुअल और एस्थर अपने घर में एक नन और कुछ ऑर्फन गर्ल्स को रहने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका अकेलापन कम होगा। इन बच्चों में एक लड़की होती है, जेनिस, जो पोलियो की वजह से ठीक से चल नहीं पाती, और दूसरी उसकी सबसे करीबी दोस्त लिंडा होती है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, बिल्कुल नॉर्मल। पुराना बड़ा घर, अजीब माहौल, बंद कमरे। लेकिन धीरे धीरे घर अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। एक रात जेनिस को ऊपर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है। वह आवाज़ का पीछा करती है और पहुंचती है उसी लॉक्ड रूम में। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जेनिस अंदर जाती है, उसे एक क्लोजेट दिखता है। वह उसे खोलती है और अंदर रखी होती है वही डॉल, एनाबेल। जैसे ही डॉल बाहर आती है, घर में दानवीय शक्ति फिर से आजाद हो जाती है। अब धीरे धीरे जेनिस के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात में उसे लगता है कोई उसके बिस्तर के नीचे है। कभी व्हील चेयर अपने आप चलने लगती है, कभी दीवारों में शेडोज हिलती हैं, परछाइयां हिलती हैं, कभी कोई उसे अंधेरे में घूरता है। बाकी लड़कियां समझती हैं कि जेनिस हेलुसिनेट कर रही है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक रात वह उसी दानवीय एंटिटी को देखती है, टेढ़े शरीर वाली, घिसटती हुई, इंसान से अलग, और वही चीज उस पर हमला करती है। अब दानव ने अपना टारगेट चुन लिया है। धीरे धीरे वह जेनिस को मेंटली तोड़ने लगता है, उसे अलग करता है, डराता है, कमजोर बनाता है। फिर एक रात वह उसे पूरी तरह पोजेस कर लेता है। अब जेनिस नहीं रही, उसके शरीर में कुछ और है, लेकिन बाकी लोगों को इसका पता ही नहीं चलता। वह नॉर्मल बिहेव करती है, मुस्कुराती है, बात करती है, मगर उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं बची। इसके बाद घर में एक एक करके डरावनी घटनाएं बढ़ने लगती हैं। एक लड़की पर हमला होता है, किसी का कमरा तहस नहस हो जाता है, रात में बच्चियां चीखती हैं, और तब सिस्टर शार्लेट को समझ आता है कि इस घर में कुछ बहुत गलत है। वह सैमुअल से सच पूछती है, बता बेटा सच क्या है। तब वह पूरी कहानी बताता है, कैसे उन्होंने अपनी बेटी समझकर दानों को बुलाया, कैसे उसने एनाबेल डॉल को वेसल बनाया, और कैसे उन्होंने उसे बंद किया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि दानव अब सिर्फ डॉल में नहीं, जेनिस के अंदर है। अब शुरू होता है अंतिम संघर्ष। सिस्टर शार्लेट और बाकी लोग जेनिस को रोकने की कोशिश करते हैं,
उसे पकड़ते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन पोजेस्ड जेनिस इंसानी ताकत से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी होती है। वह हिंसक हो जाती है, लोगों पर हमला करती है और आखिरकार घर में खून खराबा शुरू हो जाता है। एस्थर पर हमला होता है, सैमुअल पर हमला होता है, पूरा घर केओस में बदल जाता है। फिर वे जेनिस को बंद करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय के लिए लगता है कि उन्होंने उसे रोक लिया, लेकिन अगला पल सब बदल देता है। पोजेस्ड जेनिस खिड़की से कूद जाती है और भाग निकलती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की नया नाम लेकर ऑर्फनेज में रहने आती है। उसका नाम है एनाबेल। यही पोजेस्ड जेनिस है। वह बड़ी होती है, एक परिवार द्वारा अडॉप्ट की जाती है और सालों बाद वही लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की हत्या कर देती है। और यहीं पर यह फिल्म कनेक्ट होती है पहली एनाबेल 2014 से। मतलब पूरी फिल्म हमें उस टॉपेड डॉल की ओरिजिन दिखा रही थी कि आखिर यह एविल डॉल कैसे बनी, और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस वो होते हैं जिन्हें लोग प्यार समझकर खुद अपने घर बुला लेते हैं। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ अगली बार। और गहरा खौफ। सब्सक्राइब टू मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। मम्मी ने कहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को, कहने के लिए लोग कर देते हैं। थैंक यू।